नमस्कार। इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजी की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब खोजने वाले हैं। क्या ये मुमकिन है कि किसी तूफान के आने से पहले ही हम ये अंदाजा लगा लें कि नदी में कितनी भयानक बाढ़ आ सकती है? चलिए इसी को समझते हैं। जरा सोचिए, अगर ऐसा हो पाए तो कितने ही शहर, कितनी ही जानें बचाई जा सकती हैं। और सच कहूं तो यही वो सबसे बड़ी चुनौती है जिसे हल करने के लिए हाइड्रोलॉजी हमें कुछ जबरदस्त टूल्स देती है। तो चलिए एक रियल लाइफ सिचुएशन देखते हैं। कल्पना कीजिए कि नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है और मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। अब एक इंजीनियर के तौर पर यह पता लगाना हमारी जिम्मेदारी है कि नदी का पानी शहर के लिए कितना बड़ा खतरा बन सकता है। अच्छा, तो नदी की इस प्रतिक्रिया को मापने के लिए हम एक हाइड्रोग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। ये बस एक ग्राफ है जो हमें दिखाता है कि समय के साथ नदी का बहाव कैसे बदल रहा है। आप इसे नदी का फीवर चार्ट भी समझ सकते हैं, जो बताता है कि तूफान नाम की बीमारी का नदी पर कितना और कैसा असर हुआ है। तो सवाल यह है कि इस चुनौती का समाधान क्या है। यहीं पर सीन में एंट्री होती है एक इंजीनियर के सीक्रेट वेपन की, यूनिट हाइड्रोग्राफ। चलिए समझते हैं कि ये आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। ये समझना सबसे जरूरी है। जैसे हर इंसान का फिंगरप्रिंट एकदम यूनिक होता है ना, ठीक वैसे ही हर नदी के कैचमेंट एरिया का यूनिट हाइड्रोग्राफ भी एकदम अनोखा होता है। ये उस बेसिन का कैरेक्टर बताता है, उसकी पहचान है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी टेक्निकल परिभाषा। चलिए इसे आसान शब्दों में तोड़ते हैं। यूनिट का मतलब है 1 सेंटीमीटर। प्रभावी वर्षा मतलब वो बारिश जो जमीन में सोखने के बाद बहकर नदी में पहुंचती है। और निर्दिष्ट अवधि का मतलब है एक फिक्स टाइम ड्यूरेशन, मान लीजिए 2 घंटे या 6 घंटे। अब देखिए, यूनिट हाइड्रोग्राफ की पूरी थियरी दो बहुत ही सरल मान्यताओं मतलब अजम्पशंस पर टिकी है। पहली है टाइम इनवेरिएंस, जिसका सीधा मतलब है कि नदी का फिंगरप्रिंट यानी उसका बेसिक नेचर हमेशा एक जैसा रहता है। और दूसरी है लीनियर रिस्पॉन्स, यानी जितनी ज्यादा बारिश उतना ज्यादा बहाव। अगर बारिश दोगुनी हुई तो नदी का बहाव भी दोगुना हो जाएगा। सिंपल। अब इन दोनों जरूरी अजम्पशंस को याद रखने का एक बहुत ही आसान तरीका है। फिंगरप्रिंट पक्का, असर सीधा। मतलब फिंगरप्रिंट समय के साथ पक्का रहता है और बारिश का असर सीधा सीधा होता है। समय निश्चरता और रेखीय प्रतिक्रिया। एक पल के लिए इस सवाल पर सोचिए। ये मान्यताएं ही हैं जिनकी वजह से हम मुश्किल से मुश्किल कैलकुलेशन को आसान बना पाते हैं। लेकिन एक और चुनौती है। असल दुनिया के तूफान इतने सिंपल नहीं होते। वो कभी तेज होते हैं, कभी धीरे। तो ऐसी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से निपटने के लिए हमें कुछ और एडवांस्ड तकनीकों की जरूरत पड़ती है। यहीं पर सुपरपोजिशन का सिद्धांत हमारे काम आता है। हम क्या करते हैं कि एक जटिल बड़े तूफान को छोटे छोटे सिंपल तूफानों की एक सीरीज मान लेते हैं। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी सब्जी में हम अलग अलग मसाले डालते हैं, है ना? हर मसाले का अपना असर होता है, लेकिन जो फाइनल स्वाद बनता है वो सभी मसालों को मिलाकर बनता है। बिल्कुल वैसे ही बाढ़ का जो टोटल हाइड्रोग्राफ होता है वो हर छोटे तूफान के असर को एक साथ जोड़कर बनता है। तो इसका प्रोसेस भी काफी सीधा है। सबसे पहले तूफान को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दीजिए, फिर हर हिस्से के लिए यूनिट हाइड्रोग्राफ का इस्तेमाल करके उसका रन ऑफ हाइड्रोग्राफ बनाइए। हर हाइड्रोग्राफ को उसके सही टाइम पर सेट कीजिए और आखिर में इन सब को एक साथ जोड़ दीजिए। बस बन गया हमारा टोटल फ्लड हाइड्रोग्राफ। लेकिन रुकिए, एक और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। मान लीजिए हमारे पास नदी का 2 घंटे वाला फिंगरप्रिंट तो है, लेकिन तूफान 6 घंटे तक चलता रहा। अब क्या करेंगे? इसका जवाब है एस कर्व। ये एक ऐसा कमाल का टूल है जो हमें एक यूनिट हाइड्रोग्राफ को एक ड्यूरेशन से दूसरे ड्यूरेशन में बदलने में मदद करता है। एस कर्व को समझने के लिए सोचिए कि एक ही रफ्तार से लगातार बारिश हो रही है और ये बारिश कभी नहीं रुकेगी। तो शुरू में क्या होगा? नदी का बहाव बढ़ेगा और फिर एक पॉइंट पे आकर वो स्थिर हो जाएगा। ये जो एस शेप का ग्राफ बनता है ना, बस वही एस कर्व है। इसका जवाब है रैखिक प्रतिक्रिया यानी लीनियर रिस्पॉन्स। क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि सिस्टम लीनियर है, तभी तो हम अलग अलग असर को एक साथ आसानी से जोड़ सकते हैं। तो चलिए अब तक हमने जो कुछ भी सीखा है उसे एक साथ जोड़ते हैं और ये देखते हैं कि ये सारा ज्ञान एक फ्यूचर इंजीनियर के लिए इतना जरूरी क्यों है। तो ये है हमारा हाइड्रोलॉजी टूल किट।
यूनिट हाइड्रोग्राफ जो पहचान के लिए है, सुपरपोजिशन जो जोड़ने के लिए है और एस कर्व जो बदलने के लिए है। ये तीनों मिलकर एक बहुत ही शक्तिशाली एनालिसिस सिस्टम बनाते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि ये सिर्फ किताबी थ्योरी नहीं है। ये टूल्स असल दुनिया में सीधा असर डालते हैं। इनसे फ्लड वार्निंग सिस्टम बेहतर होते हैं और बांधों और पुलों के डिजाइन और भी मजबूत बनते हैं। और देखिए, आज के दौर में जहां क्लाइमेट चेंज की वजह से बाढ़ और तूफानों का खतरा बढ़ता जा रहा है, हाइड्रोलॉजी पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। इन सिद्धांतों को समझना ही भारत में ऐसा मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की चाबी है जो भविष्य की इन चुनौतियों का सामना कर सके। और आखिर में इस सवाल पर जरूर सोचिएगा, ये ज्ञान सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, बल्कि ये समझने के लिए है कि इन टूल्स का इस्तेमाल करके हम एक बेहतर और सुरक्षित भविष्य कैसे बना सकते हैं।